अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ कस्टर्ड। ये वाला कस्टर्ड बड़े यूनिक तरीके से बनेगा और बड़ी मज़ेदार डिश है। सभी लोगों की पसंदीदा है, छोटों की, बड़ों की, बच्चों की। तो चलें इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं रंगदार सेवियाँ। वज़न में अगर देखा जाए तो ये 200 ग्राम सेवियाँ हैं और ये किसी ब्रांड की नहीं है, जो आम लोकल बाज़ार से मिलती हैं खुली सेवियाँ, ये वही वाली सेवियाँ हैं। इनको एक पैन में लेंगे और इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्राई के दौरान इनको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाएं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इससे ज़्यादा देर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगी। तो चलें जी, इसको उतार लेते हैं चूल्हे से। इसी चूल्हे पे मैंने दोबारा से एक पैन रखा है और उसमें मैं लूँगा 4 कप पानी। पानी जो है वो आपने माप के लेना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना। इस पानी में मैं ऐड कर दूंगा जो सेवियां अभी फ्राई की हैं वही वाली। एक साथ ही सारी सेवियां ना डालें, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी डालें। तो इससे ये होगा कि सेवियां एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। सेवियों को एक दफ़ा हिला दें ताकि अगर कोई दाना एक दूसरे के साथ चिपक भी गया तो वो अलग हो जाए। और इसी के साथ पर रखूँगा कवर रख के हमने बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करना है। जब इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए, अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि सेवियां किस हद तक बॉयल हो चुकी हैं। सेवियों को हमने कंप्लीट बॉयल करना है। सेवियों को बॉयल करते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ना ही बहुत ज़्यादा सेवियां गल जाएं और ना ही उनमें कसर बाकी रहे। मैंने चेक कर लिया है, सेवियां वो अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं जिस तरह की चाहिए मुझे। ये मेरे पास रफ़ान का कस्टर्ड है, मैंगो फ्लेवर में। ये लिया मैंने। कस्टर्ड तैयार करने के लिए एक कटोरी ली है मैंने। इस कटोरी में मैं शामिल करूँगा 1 कप दूध। ये दूध आप डब्बे का भी दूध ले सकते हैं और जो खुला दूध मिलता है वो भी आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। इसमें मैं शामिल करूँगा 2 चम्मच रफ़ान कस्टर्ड पाउडर और उसको अच्छी तरह फेंट लूँगा। पाउडर को आपने दूध में इतना अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे। ये देखें जी, इसको मैंने इतना अच्छी तरह फेंटा है कि इसमें बिल्कुल कोई गुठली नहीं है। जिस कप से पहले दूध नाप के लिया है उसी कप से मैं एक पैन में 3 कप दूध शामिल करने जा रहा हूँ। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने शामिल कर दिए है 3 कप दूध। और इसी के साथ ही मैं इसमें 2 छोटी इलायची जो हैं उनका मुंह खोल के इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और 1 से 2 मिनट ये दूध गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगा, मेरे पास हैं खजूरें कटी हुई। इनको मैंने बारीक काट लिया है। तो अगर आपके पास खजूरें हैं तो आप इसमें शामिल कर दें खजूरें। ये 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ व्यूवर्स जो है वीडियो देख के अपने कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स लाजमी किया करें। उससे मुझे पता चलता है कि मैंने किस तरह का काम किया और उससे मैं मज़ीद अपने काम में बेहतरी लाने की कोशिश करता रहूँगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप इसी तरह प्यार बनाए रखें और हमारी वीडियो को देखते रहें और आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करते रहें। इसी दौरान मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें शामिल किया है। ये मिल्क पाउडर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है। ये आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है बेशक आप ना डालें। इसी के साथ मैंने इसमें शामिल किया है 1 कटोरी भर के चीनी की। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी यूज़ करते हैं तो आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ जो सेवियाँ हमने उबाल के रखी हुई हैं वो वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेवियाँ शामिल कर देंगे इसमें। सेवियाँ शामिल करके इनको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर पकाएंगे। तो पकाने के लिए आप मुसलसल जो है इसमें चम्मच हिलाते रहें। सेवियाँ डाल के हमने तकरीबन 2 से 3 उबाल दूध को आ चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं जो कस्टर्ड हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो ये कस्टर्ड का जो पाउडर हमने घोल के रखा था इसमें शामिल कर दिया है। इसको अब हम मुसलसल हिलाएंगे। जब आप कस्टर्ड को दूध में शामिल करेंगे तो ये हर लम्हे जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसमें चम्मच रोकना नहीं है, चम्मच आपने इसमें मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच आप हिलाते रहेंगे तो इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनेगी। ये बड़ा स्मूथ सा बेहतरीन किस्म का आपका कस्टर्ड तैयार होगा। इसका कलर थोड़ा हल्का आ रहा था तो इसमें मैंने फूड कलर शामिल किया है, येलो। बिल्कुल चुटकी भर मैंने इसमें शामिल किया। तो देखें इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया और अभी ये कितना थिक हो गया, गाढ़ा हो गया। तो इसको जितना भी आप थिक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं इसको डिश आउट करने के लिए। मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, इसमें केला है। केले को काट के इसकी एक नीचे पूरी तह बिछा लेता हूँ मैं। इसी के साथ मैंने लिए हैं कुछ आम, इनको मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है।
तो ये मैं इसके एक तह बिछा दूंगा केले के ऊपर। एक तो ये दिखने में भी बड़ा खूबसूरत लगेगा और इसका जब इसके अंदर टेस्ट शामिल होगा तो और ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इसके ऊपर मैं शामिल करूँगा कस्टर्ड जो हमारा तैयार किया हुआ है। कस्टर्ड की एक तह बिछा दी है, उसी के साथ दोबारा से जो फ्रूट बचा हुआ है इसके ऊपर भी कस्टर्ड की एक तह लगा लेते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने छोड़ के जाना नहीं है वीडियो को। आप देखेंगे आगे इसके किस तरह फ्रूट से गार्निश करते हैं इसको। ये बड़े मज़े का स्टेप है, ये आपने मिस नहीं करना किसी भी सूरत। केले के साथ अभी यहाँ पे ये आमों के लंबी वाली कतलियाँ काट के रखी हुई हैं, इनको शामिल कर देते हैं इसके ऊपर। इस तरह आपने डेकोरेट कर देना है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मेरे पास है 2 कलर में, रेड है और ग्रीन है। ये आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और ख़ुद अगर घर पे भी बनाना चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। उसी के साथ मैंने इसमें शामिल किया है किशमिश। इस किशमिश को मैंने पानी में भिगो के रखा है तकरीबन 1-1.5 घंटा, तो ये इस तरह फूल गया है। तो इसके साथ ही आप छोटा छोटा बारीक कटा हुआ नारियल जो है ये इसमें शामिल कर दें। चीज़ें देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बड़ा मज़े से ये हमारा आज का सेवियां कस्टर्ड तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग।